आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप संजीव कुमार से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। पूंछ जिले में 3 अफराद की पुरअसरार हलाकत के बाद राजौरी और पूंछ अजला में मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल। सरकार ने हलाकतों के मामले में कानूनी कार्रवाई का किया आगाज। अखनूर में बैन अल-अक़वामी सरहद पर फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को बनाया नाकाम। पार्लियामेंट में हाल ही में मंजूर किए गए 3 फौजदारी कवानीन के नफाज के लिए तमाम यूटीज में दिसंबर 2024 तक दरकार बुनियादी ढांचा किया जाएगा मुकम्मल। वजीर दाखिला अमित शाह। और जम्मू कश्मीर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शदमत से जारी। वादी में सख्त सर्दी के बावजूद यात्रा में लोगों की भारी शिरकत दर्ज। और अब खबरों की तफसील। 2 सरहदी जिलों पूंछ और राजौरी में मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। ये कदम हाल ही में पूंछ जिले के जंगलाती इलाके में फौज की 2 गाड़ियों पर हुए दहशत गर्दाना हमले और इसमें 4 फौजी जवानों के मारे जाने के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाए जाने के तनाजुर में उठाया गया है। जिस मकाम पर फौज की 2 गाड़ियों पर दहशत गर्दाना हमला हुआ था, वहां पर 3 अफराद की मुबैना तौर पर मौत के पेश नजर दोनों अजला में मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल की गई हैं। सरकारी ज़राए का कहना है कि पूंछ और राजौरी दोनों जिलों में मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल करने का यह फैसला एहतियात के तौर पर किया गया है ताकि अफवाहों पर काबू पाया जा सके और शर पसंदों को अमन सलामती को नुकसान पहुंचाने से रोका जा सके। दरियासना इलाके में तलाशी मुहिम बड़े पैमाने पर जारी है और हमलावरों का पता लगाने के लिए इलाके में मजीद फौजियों को भेजा गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दाना हमले के सिलसिले में तकरीबन 1 दर्जन मुश्तबा अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुबैना तौर पर अफगानिस्तान में तरबियत याफ्ता पाकिस्तानी दहशत गर्दों ने यह हमला मकामी हिम्मत से अंजाम दिया है। इस बीच सरकार ने कहा है कि तिब्बी व कानूनी लवाजमात पूरा करने के बाद पूंछ में 3 शहरियों की हलाकत के मामले में मुनासिब अथॉरिटी के जरिए कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया है। महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा ने एक बयान में कहा है कि सरकार ने महलूकीन के हक में मुआवजे का ऐलान किया है, जबकि महलूकीन के नजदीकी वारिसीन को हमदर्दाना बुनियादों पर तकर्रुर करने का भी ऐलान किया गया है। बफलियाज पूंछ में 3 लोगों की पुरअसरार हलाकत पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने दुख और अफसोस का इजहार किया है। इन पार्टियों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी पीडीएफ और प्रदेश कांग्रेस शामिल हैं। अपने अलग अलग बयानात में इन पार्टियों ने पूंछ में 3 लोगों की मुबैना हलाकत पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए इस वाक़े की कड़ी मजम्मत की है। उन्होंने इस दिलखराश वाक़े की फौरी तौर पर जुडिशल तहकीकात कराने और कसूरवारों को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। इधर अखनूर के खौर सब सेक्टर में बैन अल-अक़वामी सरहद पर फौज ने कल रात दर अंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। दिफाई तर्जुमान ने आकाशवाणी न्यूज को बताया कि कल और आज की दरमियानी रात को निगरानी आलात के जरिए 4 दहशत गर्दों की मुश्तबा नक्ल हरकत का पता चला। ललकारने पर उन्होंने वापस भागने की कोशिश की, जिसके बाद फायरिंग की गई। दहशत गर्दों को बैन अल-अक़वामी सरहद के पार भागते हुए और अपने एक साथी की लाश को ले जाते हुए देखा गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकज के जेर इंतजाम सभी इलाकों में दिसंबर 2024 तक बुनियादी ढांचे, सॉफ्टवेयर, इंसानी वसाइल की तरबियत और अदालतों का कामकाज मुकम्मल तौर पर कंप्यूटर के जरिए किया जाने लगेगा, जिसका मकसद पार्लियामेंट में हाल ही में मंजूर किए गए 3 फौजदारी कवानीन पर अमल दरामद है। उन्होंने ये बात चंडीगढ़ में साइबर ऑपरेशन और सिक्योरिटी सेंटर सैनकॉप्स का इफ्तिताह करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने जुर्म और जराइम का पता लगाने के नेटवर्क और निज़ाम CCTNS और मरबूत तरीके से काम करने वाले फौजदारी निज़ामी इंसाफ ICJS के जरिए इस काम को शुरू कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इन कवानीन पर पूरी तरह अमल दरामद के मकसद से चंडीगढ़ को तैयार करने के लिए मुकर्रर वक्त वाला एक तफसीली प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। सरकारी स्कीमों के फवायद के बारे में बेदारी फैलाने और लोगों को इन स्कीमों के लिए इंदराज कराने के लिए शुरू की गई मुल्कगीर मुहिम विकसित भारत संकल्प यात्रा जम्मू कश्मीर में पूरे जोश जज्बे के साथ जारी है।
इसी सिलसिले के तहत सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के मुशीर राजीव वाधवन ने आज जिला रियासी में सिरला पंचायत के दौरे के साथ जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा की क़ियादत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुशीर ने निचली सतह पर तरक्की और बाइख्तियार बनाने में इस तरह के इकदाम की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने मुल्क भर में कम्युनिटीज की बेहतरी के लिए इन इकदाम की हिमायत की और इनको बढ़ाने के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। रियासी में ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट प्रशांत गोयल ने डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के ऑडिटोरियम में मुनक्किदा संकल्प यात्रा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर आईईसी वैन का इब्तिदा किया, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड शुदा पैगाम मौके पर मौजूद लोगों तक पहुंचाया गया। तकरीब पर बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठा होकर एक विकसित भारत के लिए इज्तिमाई अहद लिया, जिसका मकसद मुल्क की तरक्की और पेशरफ्त के अज़्म का इआदा करना है। इधर बिजबिहाड़ा अनंतनाग में लेबर महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी रेहाना बतूल ने आज विकसित भारत संकल्प प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने जमीनी सतह पर पूरे निजाम में इनकलाब बर्पा किया है और लोगों को चाहिए कि वो सरकार की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के फवायद हासिल करने के लिए आगे आए। बाडीपोरा जिले के हाजन इलाके में भी संकल्प यात्रा का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने की। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद देही आवाम को सरकार की फलाह बहबूद की स्कीमों की अहमियत के बारे में जानकारी दिलाने के अलावा उन लोगों तक पहुंचना है जो इन स्कीमों के फायदों से अभी तक महरूम हैं। दरी असना बारामूला जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा इख्तिताम पजीर हुई। जिले में ये यात्रा तकरीबन एक माह तक जारी रही, जिस दौरान 402 पंचायत हलकों और बड़े कस्बों में ये मुल्क गिर मुहिम चलाई गई। इस मुहिम की सख्त सर्दी के बावजूद लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट के साथ बारामूला से हमारे नुमाइंदे। जिले में तकरीबन एक महीने तक चलने वाली ये यात्रा इख्तिताम पजीर हुई, जिसके दौरान मुख्तलिफ महकमों की तरफ से जबरदस्त अवामी शमूलियत के बीच तरक्याती स्कीमों की बड़े पैमाने पर तशहीर की गई और लोगों से इन स्कीमों की अमलावरी से मुतलिक फीडबैक भी हासिल किया गया। जिले में देही सतह पर 402 पंचायती हलकों में ये यात्रा मुनक्कद की गई, जबकि इसके अलावा तमाम बड़े कस्बों में भी इस यात्रा के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्कद कराए गए। इस प्रोग्राम की खास बात यह रही कि शदीद ठंड के बावजूद लोगों ने बड़े पैमाने पर इनमें शिरकत की, जिसके दौरान न सिर्फ विकसित प्लेज लिया गया, जबकि महकमों ने भी डेवलपमेंटल स्कीमों को लेकर वीडियो प्रेजेंटेशन की। इसके अलावा प्रोग्रेसिव फार्मर्स के लिए अवेयरनेस कैंप्स और महकमे हेल्थ की तरफ से हेल्थ कैंप्स भी लगाए गए। बारामूला से कौसर सलाम। इधर श्रीनगर शहर में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा बड़ी कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। 9 दिनों के दौरान यात्रा ने शहर के तमाम म्युनिसिपल वार्डों का सफर करके लोगों तक हुकूमत की फ्लैगशिप स्कीमों के फायदों को पहुंचाया। इस यात्रा का बुनियादी मकसद तमाम जरूरी स्कीमों सरकारी स्कीमों तक रसाई के बारे में लोगों को आगाही और सहूलत फराहम करना था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम के तहत पेश किए गए 1 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड पर खुशी का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इस संग मील की खबर बहुत ही पुरजोश है। उन्होंने मजीद कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद इस तरह की स्कीमों के फवायद को मुल्क भर के गरीबों तक पहुंचाना है। ये खबरें आप आकाशवाणी से समाअत कर रहे हैं। चलेगा पक्का पक्का। सिक्कों की उम्र लंबी होने के कारण एक ही मूल्य वर्ग के विभिन्न सिक्के साथ साथ चलन में रहते हैं, इसलिए अफवाहों से बचें और इन्हें बेझिझक लेन देन के लिए इस्तेमाल करें। बैंकों को भी निर्देश है कि ग्राहकों से सिक्कों को आसानी से स्वीकारें। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। मोदी सरकार की गारंटी, सबको मिलेगा अपना पक्का घर, कोई नहीं रहेगा भूखा, हर गरीब का मुफ्त इलाज, हर घर पहुंचेगा नल से जल, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, किसानों को हर साल 6,000 रुपए। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में 4 करोड़ पक्के घरों से हुआ सपना साकार। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन, 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन, 13 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल,
55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में 2,60,000 ग्राम पंचायतों और 4,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंच रही है। आप भी इससे जुड़ सकते हैं। खबरों में आपका दोबारा इस्तकबाल है। महकमा ज़राअत कश्मीर ने आज पूरी वादी में किसान दिवस मनाए। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स लाल मंडी श्रीनगर में मुनक्किद की गई, जिसका इफ्तिताह नाज़िम ज़राअत चौधरी इकबाल ने किया। उन्होंने किसान दिवस की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि यह दिन हमें किसानों के मामलात और उनकी ज़रूरियात के बारे में बातचीत करने का मौका फराहम करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर के बड़े और अहम प्रोजेक्ट का मौके पर ही जायजा लेने की गरज से आज इस प्रोजेक्ट का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने प्रोजेक्ट के हर एक हिस्से की पेशरफ्त का बगौर जायजा लेते हुए एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के अफसरान पर जोर दिया कि वो काम की रफ्तार को तेज करें और मुकर्रर वक्त के मुताबिक इसकी तकमील को यकीनी बनाए। उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर उधमपुर और प्रिंसिपल जीएमसी उधमपुर भी थे। सड़क की हिफाजत के इकदामात को यकीनी बनाने के लिए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जी प्रसन्ना रामा स्वामी ने आज रामबन में NH-44 का बारीक बीनी से मुआयना किया। इस इकदाम का मकसद तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से लागू किए गए सड़क की हिफाजत के इकदामात का बरसर मौका जायजा लेना था। मुसाफिरों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हुए सेक्रेटरी ने उनके सफरी तजुर्बात के बारे में आरा तलब की और मुसाफिर गाड़ियों के जरिए इख्तियार किए जाने वाले सड़क की हिफाजत के इकदामात पर मुकम्मल जोर दिया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील ने नौजवानों में मंशियात की बिद्दत पर काबू पाने के लिए सरकार से फौरी तौर पर एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान करने की इस्तदा की है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी का बहरान एक भयानक शक्ल इख्तियार कर रहा है, जिससे निमटने के लिए रोजगार पैकेज की अशद जरूरत है। वो रफीआबाद और सोपोर में पार्टी वर्करों की मीटिंगों से खिताब कर रहे थे। वजारत सेहत ने कहा है कि तकरीबन 50 करोड़ अफराद के पास आबा नमरान की मुनफरिद सेहत की शिनाख्त है और 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मरीजों ने आबा पर मबनी फौरी OPD रजिस्ट्रेशन सर्विस का इस्तेमाल किया है। वजारत ने एक रिलीज में कहा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग आबा ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो अपनी सेहत के रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से संभाल सकें। और आखिर पर मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 9.8 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 5.2 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -6.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमें इजाजत दीजिए और आप सुनिए तबसरा।